भगवान को क्या चाहिए? आपकी भक्ति। आप कहोगे भगवान को मेवा मिष्टान चाहिए? कुब्जाया कि मुनाम मरुपविदगम। कुब्जा कितनी सुंदर थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको भी जाकर उद्धार किया। व्याधस्य आचरणम, व्याध का कौन सा आचरण शुद्ध था, लेकिन भगवान ने उसको भी जाके कल्याण किया। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयोर। अरे ध्रुव कितना बड़ा बच्चा था, मात्र 5 वर्ष का, लेकिन भगवान कृष्ण की चाह हुई, भगवान कृष्ण से जाके दर्शन दिए। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोर विद्या गजेंद्रस्य का। आप कहोगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, भगवान की भक्ति कैसे करूं? अरे आप तो मनुष्य हो, लेकिन भगवान एक गजराज के ऊपर भी जाकर कृपा कर दिए। गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी सरोवर में, परंतु ग्राह को मारकर गज को उबारे हैं। ये भगवान कृष्ण की कृपा है। विद्या गजेंद्र से का। आप कहोगे उच्च जाति में मेरा जन्म नहीं हुआ, तो कहा जातिर विदुरस्य जादव पते। जब दासी पुत्र विदुर के यहां जाकर भोजन कर सकते हैं भगवान, जो दुर्योधन 56 तरह का भोग लगाया, भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। अरे कन्हैया सुनो सुनो, आज तुम्हें मुझे मेरे यहां भोजन करना है। भगवान कृष्ण जवाब क्या दिए दुर्योधन को? सुनो दुर्योधन, मनुष्य 2 ही अवस्था में भोजन करता है, चाहे खाने वाला भूखा हो या खिलाने वाला प्रेमी हो। मुझे भूख नहीं लगी और तुम्हारे भोजन में प्रेम नहीं है, अभिमान भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। मैं भूखा भी नहीं हूं और तुम्हारे भोजन में प्रेम नहीं है। हम भोजन तभी करते हैं जब भोजन प्रेम से कराया जाए। या तो बड़ी भूख लगी हो तो कहाँ जाओगे? बोले आज मेरा भोजन विदुर के यहाँ बना हुआ है। और भगवान चले गए विदुर के यहाँ, और विदुर वही बगल में बैठे बैठे सुन रहे थे, ये क्या कह रहा है, मेरे यहाँ भोजन करेगा? मेरे यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि कुछ भी नहीं है खाने को। और इतने सुने और विदुर जी चुपके से निकल दिए, कहीं चल न दे मेरे यहाँ। विदुर जी गए मार्केट सामान लाने, तब तक कन्हैया पहुंच गए। बदुरानी काकी घर में थी। इधर से भगवान कन्हैया चिल्लाते गए, अरे काकी। हाँ क्या हुआ कान्हा? आज बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम्हारे हाथों से खाने का मन कर रहा है। अब देखिए घर में कुछ नहीं, लेकिन कुछ 2-4 केले पड़े हुए थे, पके पके अधपके। उन केलों को देखकर विदुरानी को संतुष्टि भी आया है, कन्हैया भूखा है तो कुछ न कुछ मैं खिलाऊंगी, तब तक मेरे पति आ जाएंगे। अब विदुरानी काकी ने बैठाया कन्हैया को, कृष्ण को बैठाकर बस अब खिलाने की इच्छा हुई। तो कैसे खिला रही, किस प्रेम से? केला को छील छील के भगवान कृष्ण के हाथ में देने लगी। अब भाव में इतने विभोर हो गई विदुरानी, इतने बावरी हो गई हैं कि केला हाथ में देना चाहिए, छिलका फेंकना चाहिए। छिलका दे रही है, केला फेंक रही है। ये है भाव। और भाव में भगवान कृष्ण भी पाते चले जाए महाप्रसाद मानकर। अरे दिव्य आनंद है। विदुरानी केला खिला रही है, नहीं केला फेंक रही है, छिलका हाथ में दे रही है, और भगवान भी मस्ती में खाते चले जा रहे हैं, खा रहे हैं। इतने देर में कुछ 1-2 केले केले के छिलके को जैसे भगवान ने खाया, विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी उधर से चिल्लाए, अरे महारानी सुन रही हो, कन्हैया आज आने वाला है, कृष्ण हमारे यहाँ भोजन करेगा, ऐसा भरी सभा में बोला हुआ है। जब अंदर आया तो भोजन कर रहा है। विदुर जी जब अंदर आए तो देखे भोजन कर रहा है। अच्छा आ गए कन्हैया? हाँ, दोनों की स्थिति क्या है? भक्त और भगवान दोनों आपस में पागल हैं। विदुर जी ने जब देखा कि केले को फेंक रही है, छिलके को खिला रही है, जोर से डांट रहे विदुर जी, क्यों री बावरी पागल हो गई हो? आज पूर्ण परम परमात्मा सौभाग्य से तुम्हारे घर में आए हैं, और ये तुम क्या कर रही हो? छिलका खिला रही हो, केला फेंक रही हो। अब की बार क्षमा मांगी, अरे कन्हैया बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर देना। अब की बार केला देने लगे और छिलका फेंकने लगे। कहते हैं भगवान कन्हैया कहते हैं, जो स्वाद उस छिलके में मुझे मिल रहा था, वो स्वाद केला में नहीं मिल रहा है काकी।
भाव भगवान को केवल और केवल भाव प्यारा है। उस छिलके में जितना स्वाद था उतना स्वाद अब केले में नहीं मिल रहा है।